नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पेटीएम नंबर है। आज मैं आपको अतिशय दिव्य चीज़ दिखा रहा हूँ मित्रों। शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये है मिर्च कंद का फल। थोड़ी हवा चल रही है, ये देखिए, ये फल है और इस तरह होता भी है। नीचे से थोड़ा सा लाल हो जाएगा, बहुत छोटा होता है। इसका पुष्प ये देखिए, पुष्प बहुत छोटे छोटे पीले पुष्प रहेंगे इसके, और पत्ती इसकी रहेगी ऐसी। पुष्प ये थोड़ी हवा की वजह से डिस्टर्बेंस, ये पत्ती है इसकी। इसको पत्ती को अच्छे से पहचान लें। ये बड़े पहाड़ों में होता है मित्रों, पहाड़ के बीच में फंसा हुआ कंद होता है। राजस्थान तरफ मिलेगा ये इसके देखिए, ऐसा छोटा सा पुष्प और वहीं फिर बाद में छोटा सा फल लग जाएगा। ये पत्ती इसकी बेल होती है और नीचे इसमें कछुए के आकार का कंद होता है। ये अतिशय दिव्य चीज़ मानी जाती है मित्रों। किसी भी प्रकार का बुखार जो शरीर में हो रहा है वायरस के कारण, किसी भी प्रकार का, तो इसकी जो कि ये बड़ा तीव्र होता है मित्रों, बहुत ही अल्प मात्रा में दिया जाता है। तो इसकी योजना बनाई जाती है। इसको नीम गिलोय सत्त के साथ या नीम गिलोय के चूर्ण के साथ और कड़ू नाय, नीम गिलोय, कड़ू चिरायता और भूमि आंवला, इसके साथ इसकी योजना बनाकर अगर दी जाए तो मात्र 4 दिन 5 दिन में कैसा ही बुखार हो तत्काल उतर जाएगा। हड्डी का बुखार जो रहता है, इनको शाम होती है बुखार आ जाता है, आलस होता है और दिन भर ठीक रहेंगे, शाम हुआ कि बुखार आया। इस तरह के जो बुखार हैं उसको ये उतारने के लिए कड़ू नाय बहुत ही आपका ये मिर्चकंद बहुत ही उपयोगी है। आजकल धीरे धीरे ये कम होते चला जा रहा है। हम जो बुखार का चूर्ण, या अगर इसको वैसे भी आदमी सप्ताह में 2-3 दिन खा ले महीने में, तो फिर किसी भी प्रकार का वायरस उसके शरीर में पनप नहीं पाता है और बुखार उसका दूर हो जाता है। शरीर में आलस आना, हाथ पैर का दुखना, जोड़ों का दर्द, सब में ये कंद, जो मिर्च कंद, अतिशय दिव्य चीज़ मानी जाती है और बहुत ही प्रभावी और बड़ा असरकारी चीज़ है। ये अपने आप में होता ये बड़ा तीव्र है, इसलिए इसकी बिना योजना बनाए सीधा दोगे तो उल्टी हो जाएगी, इतना ये गर्म होता है। क्योंकि आप देखेंगे एंटीबायोटिक भी जो होती है गर्म ही होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी है। गर्म होकर ही वायरस को शरीर में कोई भी मारेगा, केमिकल इसलिए आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक। परंतु ये आयुर्वेदिक चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आध दस्त हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। ये इस तरह से देखिए, ये लगा हुआ है, ये चढ़ी हुई है बेल, ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे सब लगे हुए हैं। इस तरह से इसकी बेल होती है। ये छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, इसमें फूल और फल आ रहे हैं। इसकी एक और विशेषता होती है मित्रों, इतना जीवित होता है कि नीचे से अगर इसकी बेल काट दो तो भी ये फलता रहता है, बेल सूखती नहीं है। बड़े दुर्गम स्थान पे मिलेगा आजकल, जहाँ पर इसको जानवर खा जाते हैं सब। बकरी इसको पूरा बेल खा जाती है, कंद तो बच जाता है क्योंकि कंद पत्थरों के बीच में फंसा रहता है। ये लंग्स के ऊपर, फेफड़े की बीमारी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको टीबी है या जिसको सांस लेने में तकलीफ़ है, जिसको दमा है, क्योंकि ये गर्म है, तो ये शरीर से पूरे विकार को, कफ को निकाल के जड़मूल से बाहर कर देता है। ये रक्त शोधक भी है। रक्त में अगर किसी प्रकार की खराबी है, उसके कारण अगर बुखार आ रहा है, तो ये मिर्चकंद बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मिर्चकंद अपने आप में आयुर्वेद में बड़ा दिव्य चीज़ मानी गई है इसको। और
इसको जो 62 औषधियाँ हैं दिव्य, उसमें इसका स्थान है मिर्चकंद का। वहाँ पर इसका दूसरा नाम है, परंतु आयुर्वेद में इसका मिर्चकंद नाम है, क्योंकि ये मिर्ची के जैसा फल रहेगा। नीचे से अब ये पकेगा तो लाल हो जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे बीज आएंगे। इसके कंद का उपयोग किया जाता है, पत्ती का भी उपयोग किया जाता है। इसकी पत्ती भी अगर 1-2 पत्ती आदमी खाता रहे तो फिर किसी प्रकार का वायरस उसके शरीर में पनप नहीं पाता। इसलिए ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अतिशय दिव्य चीज़ मानी गई है आयुर्वेद में मिर्चकंद। जिस तरह से कछुए के जैसा इसका कंद होता है, तो कछुए की उम्र बहुत होती है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में इसका विवरण है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जब वायरस नहीं पनप पाएगा तो आपकी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी, आपका शरीर निरोगी रहेगा हमेशा। तो ये इसका हम पाउडर बनाते हैं। इसका 100 ग्राम पाउडर बस लेना है। 1 चम्मच शाम को खा के कुनकुना पानी पी लीजिए। देखिए आपको एक 15-20 मिनट में आराम होना शुरू हो जाएगा, और कैसे ही बुखार हो 2-3 घंटे में पसीना आके बुखार बाहर हो जाएगा। कोई से भी बुखार से आप परेशान हैं, लंबे समय से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है, इस समय डेंगू मलेरिया का सीज़न चल रहा है, अगर आप पहले ही सही 7 दिन इसका आधा चम्मच चूर्ण खा लें, जो हम योजना बनाते हैं पूरी, तो आपको फिर इस तरह के रोग सताएंगे नहीं, वायरस को ये पनपने ही नहीं देगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मिर्चकंद से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। जवासा धमासा भी मिलाते हैं थोड़ा थोड़ा हम। बहुत ही मेरे इसका हज़ारों प्रयोग किए हैं, मैंने स्वयं पे भी किए हैं, क्योंकि मैं जंगल जाता रहता हूँ, वहाँ मच्छर बहुत मात्रा में रहते हैं, काट लेते हैं, तो मैं इसको खा के ही जाता हूँ। तो आज तक मैं मलेरिया से कभी पीड़ित नहीं हुआ। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। लीवर सिरोसिस, जिसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है किसी प्रकार का, भूख नहीं लगती है, तो ये लीवर सिरोसिस को भी जड़मूल से नष्ट कर, क्योंकि ये वायरस को मार देता है, गर्म होता है ये। और इसमें अगर 4-5 चीज़ें और मिला दी तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मूत्र संस्थान में किसी प्रकार का, किडनी में या मूत्र संस्थान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी ये काम आता है। सूजाक रोग में भी इसको दिया जाता है। सूजाक रोग हो जाता है, पेशाब में जलन, पस पड़ जाता है, उसमें भी इसकी योजना बना के दी जाती है मित्रों। तो ये मिर्चकंद को मैंने आज हमारे यहाँ मैंने 1 कंद ला के लगाया था, तो बड़ी मुश्किल से उग गया है, तो आपको दिखा दूँ। अब इसके बीज आएंगे, तो जिस किसी को भी चूर्ण चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही 9165823800। राजस्थान में मिल जाएगा, ये जैसलमेर के आसपास, या फिर गिरनार में काफ़ी मात्रा में मिलता है ऊपर। पर आजकल वन विभाग द्वारा इस कंद को खोदने की मनाही है, क्योंकि बचे ही नहीं है अब। इसलिए इसको कंद को लाके अपने घर में लगा लीजिए, तो अतिशय लाभ हो। बस ये अभी मिलेगा, दीपावली के पास इसकी बेल सब सूख जाएगी, पत्ते सूख जाएंगे, ये देखिए नीचे से सूखने लगे हैं, फिर इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फल अपने आप झड़ जाते हैं ज़मीन में, तो बेल दिखती नहीं है। तो मई जून के महीने में प्रथम बारिश के टाइम ये उग जाता है, तभी इसको पकड़ में आएगा आपको जंगल में। नहीं तो इसकी पत्ती भी बहुत छोटी होती है, फल भी बहुत छोटा होता है, फूल भी बहुत छोटा होता है, शिवलिंगी के जैसा इसका फूल होता है, फिर पहचानने में दिक्कत आ जाती है। फिर आप शिवलिंगी में, और पत्ते भी करीब करीब एक जैसे होते हैं, इसके पत्ते छोटे होते हैं, शिवलिंगी के थोड़े बड़े होते हैं, तो अंतर करने में दिक्कत आ जाती है। बस ये कड़ू बहुत है। इसका एक विशेष गुण है कि इसको आप जैसे मुंह पर रखेंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसी से इसको जंगल में पहचाना जाता है। ये सब फल लगे हुए हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। इसमें देख लीजिए पत्ती और फल ये सब लगे हुए हैं। मैं यहाँ पास से दिखा दूँ आप, ताकि जंगल में ढूंढें तो आसानी से आपको इसका पता चल जाए, इसको पहचान लें। बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मित्रों ये, और मैंने इसके बिल्कुल प्रयोग किए हैं। मैं विश्वास से बोलता हूँ, कैसे भी बुखार को जड़मूल से नष्ट करने में ये सामर्थ्यवान है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे वीडियो को देखिए, निवेदन है आपसे सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि आशातीत लाभ हो और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। नमस्कार। कुछ ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं जो काया को कल्प करने में भी काम आती है। मालकांगनी कल्प में भी हम इसकी पत्तियों का प्रयोग करते हैं। नमस्कार मित्रों।